हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक आपका सदिश बीजगणित। तो आज की क्लास में सवाल नंबर 26 से और कल की क्लास में आपको 25 नंबर होमवर्क मिला था, सबका आ गया। ओके, फिर 26 नंबर देखते हैं। देखो 26 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समबाहु होगा। समबाहु का मतलब जानते क्या होता है? सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और आगे लिखा है बिंदु आपको यहाँ पर दे रखा है ए बी सी, ठीक है। चलो इसको क्या लिख सकते, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको तो इसको लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर, ठीक है, बराबर में आई कैप प्लस 2j कैप। कल जैसे सवाल किया था सेम ऐसे होगा, सेम होगा। कल के में समकोण था, कल की क्लास में 24 और 25 नंबर सवाल में क्या था? समकोण था। तो समकोण में क्या होता है भाई, आपका जो फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर करना था। और इसमें क्या करना होगा, इन्हें तीनों चीजें बराबर आनी चाहिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। तो आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 3k कैप, और यहाँ पर हो जाएगा आपका OB वेक्टर, ठीक है, माइनस आई कैप माइनस का j कैप प्लस का 8k कैप, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका OC वेक्टर, ठीक है, माइनस 4i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 6k कैप, ठीक है। ये हो जाएगा। ओके, आप देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर। अगर हम त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की बात कर ले तो ऐसा बनेगा ए बी सी। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए बी वेक्टर निकालेंगे, अगर जो फार्मूला क्या बन जाएगा, तो ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर बराबर ओ बी में कितना दिया है, माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 8 कैप, ठीक है। अब देखो आगे देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ओ ए रखेंगे तो ए रखेंगे, ठीक है। और माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो अंदर गुणा कराते हुए माइनस का रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे क्या हो जाएगा आपका आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका ए बी वेक्टर बराबर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2i कैप जे कितना हो जाएगा माइनस का 3j कैप, 8 में से 3 जाएगा प्लस का 5k कैप, ठीक है। ये भी निकल आएगा। अब इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, परिमाण, ठीक है। तो परिमाण निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा ए बी, ठीक है। यानी ए बी मॉड कह दो चाहे ए बी रखो इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो ये ए बी बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका, चलो मॉड लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 2 का माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 3 3 9 5 25। चलो इसको रूट के अंदर जोड़ो, कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, 38 ठीक 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। चलिए रूट के अंदर देखो 38 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, BC, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे BC वेक्टर बराबर, BC वेक्टर फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा BC वेक्टर बराबर OC में है आपका माइनस 4i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 6k कैप, माइनस OB की बात कर रहे हैं तो ये है माइनस का आई कैप प्लस, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो गुणा करा रहे हैं साथ में, ठीक है, माइनस का भी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो गया प्लस j कैप और माइनस का 8k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा BC बराबर माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 3i कैप, ये 4 है ये 5, तो हो जाएगा पूरा 5j कैप, ठीक है, 6, और ये जाएगा आपका माइनस का 2 कैप बचेगा, ठीक है, k कैप, ठीक है। अब इसका भी निकाल लेते हैं परिमाण, ठीक है। तो ये हो जाएगा BC वेक्टर बराबर मॉड में क्या हो जाएगा आपका, सीधे लिख रहे हैं, ठीक है, 3 3 9 5 25 2 दूनी 4, इसको जोड़ोगे तो ये भी कितना आएगा 38 आएगा। ओके, ठीक है। अब क्या निकालना है, ठीक है, CA या AC जो भी करना हो वो कह लो, चाहे AC बोलते हैं, ठीक है। AC वेक्टर कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे CA निकाल लो और चाहे भाई CA निकाल लो चाहे AC निकाल लो, बात वही है आपकी, ठीक है, जो बात होनी चाहिए वही है। अब आगे देखो तो OC वेक्टर माइनस का OA वेक्टर, ठीक है। तो AC वेक्टर बराबर में OC है आपका माइनस का 4i कैप प्लस का
जे कैप प्लस का 6 के कैप माइनस है, इस माइनस का गुणा कराते हुए OA का मान रखेंगे, ठीक है। तो OA कितना है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AC वेक्टर बराबर 4, एक गया कितना बचा माइनस का, देखो माइनस का 4 है, माइनस का 1 है यहाँ पर आई, ठीक है। तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और 4 की बात कर लें कितना हो जाएगा प्लस का जी, हाँ वेरी गुड, और प्लस का 3 के कैप, ठीक है। अब इसका निकालेंगे परिमाण, ठीक है, AC वेक्टर का मॉड, तो क्या निकल आएगा यहाँ पर 25 4 प्लस 9, ये भी आपका कितना होता है 38 होता है, ठीक है। अब देखो आपसे कौन सा कोण कहा है, समबाहु त्रिभुज कहा है ना, कौन सा त्रिभुज कहा है, त्रिभुज समबाहु, ठीक है, त्रिभुज, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है वो ये होता है AB, ठीक है, ठीक है, बराबर A और क्या होना चाहिए BC, ठीक है, BC और बराबर में क्या होना चाहिए AC, ठीक है, ये बराबर में होना चाहिए तीनों चीजें, ठीक है, तब आपका संभव है। और तीनों चीजें बराबर हैं क्योंकि यहाँ पर भी रूट में 38 आया है और यहाँ पर भी रूट में 38 आया है, यहाँ पर भी रूट में 38 आया है। ओके, आया समझ में, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। और इसके बाद है आपका सवाल नंबर, ठीक है, देखो 27, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। और 27 कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं, बता दें, हाँ 2 भुजाएं बराबर होंगी। देखो सबसे पहले वो आपको ABC के मान दिया है, बस दो जो लास्ट लाइन में लिखा है सिद्ध कीजिए कि वह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आपकी 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए और समकोण द्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। अगर ये कर लेंगे तो इसके लास्ट वाला बिना हिंदी पढ़े वही सेम लिख दिया है, ये भी कर लेंगे, कर लेंगे तो फिर 29 भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे होमवर्क दे दें, ओके, ठीक है, हो जाएंगे ना, ठीक है। कौन कौन से नंबर आपके, आपका 27, 28 और 29, ठीक है, तीनों होमवर्क हैं। अगर आपको देखो ये 2 सेम हैं तो थोड़ा सा मतलब समकोण द्विबाहु रेखा अगर कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं, बाकी तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, ये कर लेंगे, वो सारे कर लेंगे ना, ठीक, ओके, इसे नोट कर लीजिए आगे। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है 30 नंबर, ठीक है। देखो 30 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा है बिंदुओं 2A वेक्टर और माइनस 3B वेक्टर, क्या लिखा है आपका, बिंदु लिखा है आपका 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर, ठीक है, और दूसरा दिया है आपको और 3A वेक्टर 2B वेक्टर, ये दिया है। आगे लिखा है को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में, ठीक है, अंतर्गत बाह्य, देखो यहाँ पे अंतर्गत और बाह्यगत विभक्त करने वाले बिंदु को स्थित सदिश ज्ञात करना है, ठीक है। यानी आप देखो तो यहाँ पर M/N भी दिया है 2:3, ठीक है, अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, दोनों चीज, ठीक है। चलो तो अंतःविभाजन की बात कर लें हम, अंतः, ठीक है, अंतःविभाजन की बात कर लें यहाँ पर, चलो बताओ फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, तो आपको पता है, देखो सबसे बढ़िया अच्छी लॉजिक की बात है, अगर चित्र बनाओगे तो आपका कुछ चित्र से समझोगे, तो इस प्रकार से हमने चित्र बनाया था, ठीक है। अगर इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ से M काटेगा तो 2:3 करोगे, ठीक है, पहले इसको ये वाला सदिश ऊपर रखोगे, इसको वाले को, ठीक है, 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर, और फिर ये वाला यहाँ पर हो जाएगा 3A वेक्टर, ये मतलब रफली है, ठीक है, ऐसे हम लोग आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 3:, तब ये वाला होता है, ठीक है, और जब ये n लेते हैं तो ये वाला होता है, ठीक है। तो समझ जाओ इसका ऐसे गुणा हो जाएगा करते समय, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये है आपका क्या अंतःविभाजन, ठीक है, ओके। फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर 2A वेक्टर, ठीक है, माइनस 3B वेक्टर, ठीक है, और इनटू में 3, और माइनस होता है अंतःविभाजन, सॉरी बाह्य विभाजन में माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फिर 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर और इनटू में 2, और नीचे भाई 3 + 2, ठीक है। अब गुणा करा दो M + N, ठीक है,
2 3 से गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6 ए वेक्टर माइनस 3 3 9 बी वेक्टर प्लस 3 दूना 6 ए वेक्टर माइनस 4 बी वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब सॉल्व कर लो तो 6 वेक्टर कितना हो जाएगा आपका 12 ए वेक्टर। ठीक है, अब अपॉन में 5। ठीक है, मतलब पूरे का बटे नहीं होता है, अलग अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 13। ठीक है, अपॉन में 5। ठीक, और ये बी वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका अंतःविभाजन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाह्य विभाजन की। ठीक है, बाह्य विभाजन क्या हो जाएगा, फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ माइनस लग जाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहीं पे कर लो 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने पहले ही क्लास में सब बातें कर ली थी आपसे। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 माइनस 2। ठीक है, ओके माइनस ओके। अब देखो यहाँ पे गुणा कराएंगे 3 से। ठीक है, 3 दूना 6 ए वेक्टर माइनस 3 3 9 बी वेक्टर, 2 से कराएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, ए वेक्टर और माइनस माइनस इधर से माइनस का भी गुणा कराना है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 बी वेक्टर और नीचे हो जाएगा आपका 5। ठीक, यहाँ पर अरे हाँ यहाँ पे माइनस हो रहा भाई, यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे 3 में से 2 को माइनस कर रहे हैं 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 6 वेक्टर 6 ए वेक्टर कट जाएगा और ये कितना बचेगा 9 में से 5 जाएगा तो माइनस का 5 वी वेक्टर बचेगा और नीचे कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक, 1 लिखो या ना लिखो अपॉन में। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, आया समझ में सब बच्चों को। ठीक है, ओके नोट कर लीजिए फिर से, उसके बाद देखते हैं। इसके बाद है आपका, चलिए बताना ही पड़ेगा, चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है 31। ठीक है, देखिए 31 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा ए तथा बी 2 बिंदु हैं। ठीक है, और लिखा है बिंदु ए का स्थित सदिश आपको दिया है और बी का भी दिया, नहीं पी का दिया है। ठीक है, ए और पी दिया है और आगे बोला अनुपात भी दिया है, 1:2 दिया है। लिखा है में विभक्त करता है, तो आपको बी का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए, ये बताना है। ठीक है, बी का स्थित सदिश आपको बताना है क्या होना चाहिए। ठीक है, बी का बताना है। चलो कोई बात नहीं है। देखो सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम लोग, चित्र बना लेते हैं। ठीक, देखो ये समझो इससे। ठीक है, ओके, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये आपका क्या होता है पी होता है। ठीक है, ओके आया समझ में। अब ये ओ होता है। ठीक, अब आपको देखो ए दिया है। ठीक है, ए दिया है यानी आप कह सकते हो ओ ए वेक्टर दिया है। कितना दिया है जरा बोलो पहले, से क्या 6 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर। ठीक है, और आपको ओपी दिया होगा। ठीक है, ओपी कितना दिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, यानी आपको ये वाली लाइन दिया है, यानी कि आपको दिया 6 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर और ये दिया है इस बार। तो देखो यहाँ पर इस बार ऐसे दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, तो आपको ओ बी निकालना है। ठीक है, परेशान ना हो, हताश ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात साथ में आपको दे रखा है। ठीक है, तो भाई आपका जो फार्मूला होता है, ठीक है, विभाजन का, ठीक है, वो क्या होता है, तो सबसे पहले देखो फार्मूला क्या होता है, आप निकालते हो क्या हो ओपी वेक्टर। ठीक है, क्या फार्मूला होता है ओपी वेक्टर। देखो जब भी आपको विभाजन माध्य का कुछ भी निकालना है तो प्लस वाला फार्मूला रखना है। ठीक है, ये सुन लीजिए, अंतः विभाजन वाला। ठीक है, बाह्य विभाजन माइनस होता है, उससे में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ओपी वेक्टर बराबर क्या होता है, अगर हम इस भुजा को लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ ए वेक्टर। ठीक है, और इंटू में 2। ठीक है, हाँ एम एन कर दो तो एन हो जाएगा, यहाँ पर लोग एन कर दे रहे हैं। ठीक है, फार्मूला बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब किसको लेंगे इसको। ठीक है, तो ओ बी वैक्टर। ठीक है, और इंटू एम। अच्छा, अपॉन में क्या होता है एन प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यू रख दो। तो ओपी वेक्टर में कितना दिया है आपको ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर बराबर, इसमें दिया है आपको 6 ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। ठीक है, और n में दिया है आपको m। देखो ये m पहले है और ये n है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखा है। ओके, प्लस OB में क्या दिया है, देखो OB आपको निकालना तो ऐसे आप छोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पर 1 दिया है। ओके, यहाँ 1 सॉरी n है आपका 2 प्लस 1। ठीक है, जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 3 से इधर गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से इधर गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 ए वेक्टर माइनस
3v वेक्टर बराबर, इसमें 2 से गुणा करा रहे हैं, ठीक है, तो 12a वेक्टर और माइनस का 4v वेक्टर प्लस में क्या बचा ob वेक्टर, ठीक है, आपको ob वेक्टर ही निकालना है। ओके, तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सबको इधर इधर कर दो, ठीक है, कैसे करना है आपको, ये 3a वेक्टर है, इधर आएगा ये माइनस का 12a वेक्टर, माइनस का 3v वेक्टर है, इधर आएगा ये प्लस का 4v वेक्टर बराबर ob वेक्टर बचेगा। ओके, अब यहाँ पे 3 में से ये जाएगा, कितना बचेगा बेटा आपका, माइनस का 9a वेक्टर, ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा आपका प्लस का b वेक्टर, ठीक है, बराबर में ob वेक्टर, ठीक है, तो आपका जो ob वेक्टर निकल के आएगा, क्या निकलेगा, b वेक्टर माइनस 9a वेक्टर, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। ओके, समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है, देखो इसमें देखो चाहे जैसे कहे आप आराम से आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर ये फार्मूला ये रखता, अगर जैसे आप डायग्राम को चेंज कर देते तो जैसे पहले करते थे वैसे भी हो सकता था, इस वाली भुजा को यहाँ रख देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, तब भी हो जाता, ठीक है। बाकी आप लोग आदत बनी ना ABC लिखने की, वो उस अकॉर्डिंग ऐसे हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं इस बार नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 32। देखिए सवाल नंबर 32 में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में बांटती हैं, ठीक है, 2:1 में, ठीक है, तो आपको एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले एक आप क्या बनाएंगे, इसमें त्रिभुज बनाएंगे, तो ये बन गया आपका त्रिभुज, ठीक है। अब देखो नामकरण कैसे कर देते हैं, A B और C, ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है जो त्रिभुज है इसकी जो भुजाएं हैं, ठीक है, वो माध्यिकाएं एक दूसरे को, यानी एक यहाँ पर हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी, ठीक है, इसको आप ऐसे कर दो, ठीक है, इसको आप ऐसे कर दो और A से ये मिला रही, चलो एक सेकंड, ठीक, ये कुछ ऐसे कर दो, फिलहाल डायग्राम गया है, ठीक है, इस प्रकार से इसको मिला देंगे, ठीक है, चलिए एक सेकेंड, ठीक है, ये आपका बन गया त्रिभुज। ओके, अब देखो ध्यान से नामकरण कर दो, इसको D बोल दो, E, इसको F बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा G मान लो बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इसने त्रिभुज ने कहा है, मतलब सवाल ने कहा है कि एक दूसरे को 2:1 में बांटती हैं, तो सिंपल सी बात है, इसको आप 2 मान लो, अभी माना जा रहा है, ठीक है, इसको 1, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये आपने माना है, ठीक है। यानी आपको सिद्ध करना है जो ये भुजाएं हैं जो त्रिभुज की जो माध्यिका को बांटती हैं, यानी हम बात कर लें A और D, ठीक है, A और D, या बात कर ले हम B और F की, या बात कर ले हम C और E की, ठीक है, तीनों में से किसी एक भुजा की बात कर लें, तो वो भुजा जो क्या करेगी, इसको 2:1 में बांटेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका AG, क्या आपको सिद्ध करना है, AG का अनुपात जो होगा वो GD का अनुपात जो क्या होगा 2:1 होगा, ये आपको सिद्ध करना है सवाल में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपने देखा, सबसे पहले इसमें क्या नजर आएगा, एक देखो तीनों चीजें वही काम कर रही हैं, चाहे E की बात कर लो, चाहे F की बात कर लो, चाहे D की बात कर लो, ठीक है, तीनों वही काम कर रहे हैं। हम एक भुजा को लेंगे, ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं BC को, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, क्योंकि जो BC भुजा है वो क्या है, D के जो BC जो भुजा है उसको D बांट रही है, ठीक है, ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं, BC की मध्य, ठीक है, मध्य बिंदु क्या है, बिंदु D है, ठीक है, BC का जो मध्य बिंदु है का लिख लो, ठीक है, जो BC का मध्य बिंदु क्या है आपका D है, ठीक है। अब हम अगर सदिश की बात कर लें, जैसे सदिश हमारे पास क्या है AD, ठीक है, सदिश देखो यहाँ पे सदिश ठीक है, सदिश AD की बात कर लें हम, ठीक है, AD की, ठीक है। आप देखो सदिश AD की बात कर लें, तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम सदिश AD की बात कर लें तो ये चित्र समझो ऐसे रखा है, अब ये वाला अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है ये अनुपात दे दो, 1:1 अनुपात दे दो, ठीक है, क्योंकि मध्य से बांट रही है तो 1:1 या 2:2 कर सकते हो, जैसे हमने पीछे सवाल बताया था, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये वाली भुजा लोगे पहले, ठीक है, और फिर क्या करोगे, इसको एक चीज और मान लो, ये वाला आपको सदिश A वेक्टर मान लेना, ठीक है, और इसको V वेक्टर, ठीक है, और इसको C वेक्टर, ठीक है,
आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको 1 अनुपात, इसको 1 अनुपात मानना, तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसको लेंगे, और या आप इसको ले लो तो ये अनुपात लोगी, जैसे ये फार्मूला आपका बन जाता है mn वाला, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा b, ठीक है, v वेक्टर, ठीक है, 1 से गुणा, अगर इसको 1 मानना है m को, ठीक है, और प्लस में इधर वाला c वेक्टर, अगर n को 1 मानना है तो यहाँ पर 1, अगर 1 मानना है तो n प्लस m, ठीक है, यानी m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ad वेक्टर बराबर bc वेक्टर प्लस c वेक्टर, और 2 जो बाहर बचा उसको कॉमन ले लो, ठीक है, ये आपका आ जाएगा ad वेक्टर। ओके ओके, इतना समझ में आया? इसके आगे आपने जो देखो अब क्या हो रहा है, इसके आगे लिखना माना, जो चित्र में माना था, माना जो जी बिंदु है, जो जी बिंदु AD को, ठीक है, 2:1 में, ठीक है, विभक्त यानी बांटती, ठीक है, विभक्त या विभाजित लिख दो, विभाजित, ठीक है, विभाजित करती है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखोगे जी का, ठीक है, सदिश बिंदु, ठीक, जी का सदिश वेक्टर, देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, इसको मान लेना कोई ए वेक्टर है, कुछ भी मान लेना, इसे ए वेक्टर मान लेना, ठीक है। अनुपात कौन सा चल रहा है, 2:1 अनुपात में चल रहा है, ठीक है। हमने एक डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया था mn वाला, ठीक है, इससे इसका गुणा करा दो, इसका इससे गुणा करा दो, तो ठीक है, फार्मूला बन जाता है, ठीक है। चाहे फार्मूला लिख लो चाहे बना लो यहाँ से, तो इसका इससे गुणा होगा, यानी आप कह सकते हो ए वेक्टर इंटू 1 प्लस, ठीक है, आपका लिखा है 1/2 BC वेक्टर प्लस C वेक्टर का गुणा किससे हो जाएगा, 2 से, ये जो हमने पिछले सवाल में बताया था वैसे सेम है, और m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा, ये 2 से आपका 2 कट जाएगा, एक गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा A वेक्टर प्लस V वेक्टर प्लस C वेक्टर, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 A वेक्टर प्लस V वेक्टर प्लस C वेक्टर, ठीक है। अब जो आपने ये त्रिभुज बनाया है, ठीक है, उसका जो G का जो बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, G का जो सदिश है ये पूरे को 3 भागों में है, यानी 1/3 है, यानी आप कह सकते हो GD का एक हिस्से का 1/3 है, ठीक है। तो जो आपकी जो भुजा है, ठीक है, AD, ठीक है, जो AD भुजा होगी उसको किसमें बांटा जाएगा, तो लिख सकते हो अतः A और D, ठीक है, AD भुजा 2, ठीक है, अनुपात AD भुजा, एक सेकेंड, AD भुजा को, ठीक है, AD भुजा को, ठीक है, को G 2:1 में बांटती है, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, ये सदिश रूप से दिखाओगे आप बांट के, ठीक है। अब बिना सदिश रूप में 9th में हाई स्कूल में ये पढ़ा होगा, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको सदिश के रूप में दिखाना है, ठीक है, तो आपको ऐसे दिखाओगे, ठीक है। ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके नए एक्सरसाइज के साथ, डी के साथ। सभी बच्चे सवाल को अच्छे से नोट करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते चलेंगे। ओके बेटा, सब बच्चों से इतना ही, और जय हिंद।